नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और पंजाब केसरी टीवी के स्टूडियो में आज हमारे खास मेहमान आए हैं आस्था सिंह। आस्था सिंह यूपीएससी में 61th रैंक लेके आए हैं और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। आस्था सिंह जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यूपीएससी एस्पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो इस बारी जो रिजल्ट आया है, मैक्सिमम कईयों ने फोर्थ अटैम्प्ट में, किसी ने फिफ्थ अटैम्प्ट में दिया है। आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया एग्ज़ाम, कैसे? सर मेरे हिसाब से मेरे को हमेशा से क्लैरिटी थी कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है और मुझे इस तरह से करना है। मैं चाहती नहीं थी कि मैं एक फेलियर को एक इंट्रिंसिक पार्ट बनाऊं इस एग्ज़ाम का। ज़रूरी नहीं है आपको कि आप फेल होंगे तभी आप उठेंगे, तभी आप बेटर कर सकेंगे, राइट। तो हमेशा से मैंने क्लैरिटी रखी, अपने सोर्सेज को हमेशा लिमिटेड रखा, कंसिस्टेंट रही थ्रू आउट प्रिपरेशन की। जब आपके कोई ऐसे बैड फेज भी आता है आपकी लाइफ में, फिर भी आप थोड़ा बहुत पढ़ें, लगे रहें एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ पास्ट टॉपर्स या पास में जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है और अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है। तो आप गलतियों से सीखें, ज़रूरी नहीं है आप वो गलतियाँ रिपीट करें। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई डिड और इसलिए थिंग्स वर्कड आउट। अच्छा, एक एक चीज़ मुझे खास इम्प्रेस करी है आपकी कि आपने सेल्फ स्टडी पे जोर दिया है। मैक्सिमम हमने देखा है कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लोग कोचिंग भी करते हैं, प्रॉपर एक प्रैक्टिस में चलता है, लेकिन आपने सेल्फ स्टडी से ये क्लियर किया है, कैसे? मतलब इतनी कंसिस्टेंसी कैसे? सर मेरे को इनिशियली मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि मैं एक प्रॉपर फाउंडेशनल कोर्स कर पाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे सिलेबस को, वास्ट सिलेबस को कवर करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का और जो कोर सोर्सेज होते हैं, चाहे एनसीईआरटी हो या कोई भी जो कोर बुक्स होती हैं, उन पे मैंने ज़ोर डाला। और मैंने जो ऑनलाइन इतनी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टेलीग्राम हो गया आपका, आई मीन यूट्यूब हो गया, ये सारी जगहों से जो जो मुझे मिल पाई हेल्प, मैंने सारी हेल्प ली। तो बस अपने ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करके ही मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। एक बात आपने बहुत खास की कि बहुत पर्टिकुलर आपने सोर्सेज यूज़ किए, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी हमारे युवा डीफोकस हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास सोर्सेज बहुत हैं। अगर हम यूट्यूब खोलते हैं तो उसमें भी बहुत सोर्सेज हैं, अगर हम पब्लिकली जाते हैं तो उसमें भी बहुत सोर्सेज हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन में राइट सिलेक्शन हम कैसे करें? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंटेंट है, कंटेंट ओवरलोड है इनफैक्ट, और सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यही है कि कितना पढूं क्या नहीं पढूं, राइट। तो आपको पहले ये रियलाइज़ करना है कि सिलेबस ऑलरेडी बहुत वास्ट है, उसको एक बार एक सोर्स से कंप्लीट करना ही बहुत मुश्किल काम है, राइट। तो अगर आप हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे सोर्सेज के पीछे भागेंगे तो आप कोई भी सब्जेक्ट ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो रियलाइज़ करना कि वास्ट सिलेबस है, एक ही सोर्स में अच्छे से कर सकता हूँ, और फोमो में नहीं रहना है मुझे दुनिया भर के कि मैंने ये नहीं किया तो ये क्वेश्चन मिस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एक चीज़ आप मल्टीपल बार रिवाइज करें और उसी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, अपने करंट अफेयर्स एक जगह से करें, उतने में ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है ही नहीं। और इस दौरान आपकी इंस्पिरेशन क्या थी और सबसे ज़्यादा किसने आपको मोटिवेट किया फैमिली में कि आपने आईएएस बनना? मैं ने कई बार ये डिस्कस किया कि मेरे दादाजी जो थे बचपन से ही वो कहते थे कि मैं कलेक्टर बनूंगी। उनको ऐसा लगता था कि मेरे अंदर वो है कैपेबिलिटीज़, तो थोड़ा बहुत वहाँ से था कि अब सपना है दादाजी का। बट जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस आप खुद ही बनाते हैं। तो मुझे ओवर टाइम लगा, जब तक मैं स्कूल से पास आउट हुई, कि मेरे लिए ये करियर चॉइस सही है, और इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इसके लिए ही प्रेपरेशन करनी है। एंड फ्रॉम माई कॉलेज डेज आई वॉज क्लियर, बट प्रेपरेशन मैंने आफ्टर माई कॉलेज ही शुरू करी। पेरेंट्स का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट इतना कांस्टेंट रहा है कि उसके अलावा आई डोंट थिंक विदाउट दैट मैं यहाँ पहुँच पाती। तो कांस्टेंट इंकरेजमेंट फ्रॉम माय फैमिली एंड फ्रेंड्स हैज़ बीन माय नंबर वन मोटिवेशन। आप ऑलरेडी एक एचसीएस ऑफिसर हैं, एचसीएस का आपने एग्जाम क्लियर किया था, उसके बाद से आप एचसीएस में जॉब भी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आईएएस, मतलब एक हो जाता है कि आईसीएस क्लियर कर लेता है, उसके बाद ठहराव हो जाता है, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन कोई ब्रेक नहीं लिया, कंटिन्यू एफर्ट किए। यस सर। तो मतलब मेरे प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, उससे पहले ही मेरा एचसीएस में सिलेक्शन हो गया था, जस्ट 2 days बिफोर दैट। तो एक कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन थी दिमाग में कि अब दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, कि अगर नहीं होता से प्रीलिम्स तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ या फिर मैं पता नहीं क्या करूँगी ज़िंदगी में। तो एक कुशन था एचसीएस का हमेशा, बट उसने मुझे हेल्प किया रादर देन डीमोटिवेट करने के। वो एक सेफ्टी नेट की वजह से मैं और बिना स्ट्रेस के आगे पढ़ पाई, और बिना स्ट्रेस के जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स आई उसको फेस कर पाई कि कोई बात नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये सोच के मैं करती गई, और ब्रेक लेना बनता ही नहीं, क्योंकि गोल तो था कि आईएएस बने और ये एग्ज़ाम क्लियर करें। तो जब तक वो नहीं अचीव किया तो मैं नहीं रुकी।
अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आया क्या उम्मीद थी कि आपका रैंक आ जाएगा? फैमिली क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? क्या निगाहें गिरी हुई थी? सुबह से आप रिजल्ट ही देख रहे थे, क्या उस दिन सिनेरियो क्या था? जी बिल्कुल, उस दिन तो क्या उसके 1 हफ़्ते पहले से ही हर दिन यही एंटिसिपेशन में थी कि आज रिज़ल्ट आएगा, इतने बजे रिज़ल्ट आएगा, तो नज़रें तो वहीं टिकी हुई थी बट जब रिज़ल्ट देखा तो आँसू ही आए हैं सबसे पहले तो, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा रैंक कोई नहीं एक्सपेक्ट करता। आई डोंट थिंक इवन रैंक 1 की भी अगर वो रैंक आई है तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी रैंक 1 आ जाएगी। यू कैन नॉट बी श्योर इन दिस एग्ज़ाम, बट पता था कि मेहनत करी है, कहीं न कहीं लिस्ट में नाम आई वाज़ एक्सपेक्टिंग, बट इतना हाई और अपनी प्रेफ़रेंस वाली सर्विस में पहली बार में पहुंचना, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, बट आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल। और पेरेंट्स आर ऑन क्लाउड 9, वो तो उनकी खुशी देखकर ही आई थिंक सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। एक बार जब रिजल्ट आया था उसके बाद तो पूरी दुनिया आपको सराहती है, लेकिन उससे पहले कितनी एफर्ट की, कितना हार्डवर्क आपने किया, कितने घंटों की पढ़ाई रहती थी, एक रूटीन अगर आप। तो प्रीलिम्स का टाइम था जब मेरी पीक प्रिपरेशन थी, उस टाइम मैं 12 घंटे हर दिन पढ़ती थी, सुबह 8 बजे से लेके रात तक 12 बजे तक, विथ माय ब्रेक्स मैं एडिक्वेट लेती थी। मैं सोशल मीडिया भी यूज़ करती थी, मैं कभी कभार नेटफ्लिक्स भी देखती थी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ को एक होल्ड पे रख दिया था फॉर दिस प्रिपरेशन, क्योंकि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक पर्सनैलिटी होना मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि हम जितने भी एस्पिरेंट से मिलते हैं वो कहते हैं हमने तो सोशल मीडिया का बिल्कुल ही बाइकआउट कर दिया। नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं घर से प्रिपेयर कर रही थी, मेरे पास दोस्त नहीं थे यहाँ पे, तो थ्रू मोबाइल फ़ोन, थ्रू सोशल मीडिया ही मैं किसी से टच में रह पाती थी, एक्सेप्ट माय फैमिली। तो इसलिए मैंने उसको अपनी लाइफ से नहीं डिलीट किया, बट हाँ, उसको बहुत रेगुलेटेड मैनर में यूज़ करना और बहुत सिलेक्टिवली यूज़ करना, मैंने उस पर फोकस किया। एंड हाँ, मेंस के टाइम पढ़ाई थोड़ी कम हो पाई, मैं एचसीएस में ट्रेनिंग कर रही थी उस टाइम पे, और फिर इंटरव्यू तक तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रीमलाइंड हो जाती है, न्यूज़पेपर में आप फोकस करते हैं, बाद में अपने साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। तो प्रीलिम्स पीक था जब 12 घंटे में पढ़ती थी, अदर देन दैट इट्स बिन अराउंड 7-8 आवर्स एवरी डे। एचसीएस में आपकी जो ट्रेनिंग है ये कब तक चली, और अब आपका पड़ाव क्या रहेगा, अब ट्रेनिंग कैसे सेशन शुरू होगा? तो एचसीएस में मैं करंटली ट्रेनिंग अंडरगो ही कर रही हूँ। हमारा फाउंडेशनल कोर्स था पहले, उसके बाद से हम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, और वहीं पे हमारी ट्रेनिंग चल रही है। वी गेट टू लर्न फ्रॉम आवर सीनियर्स, और अभी रिलेटिवली एक थोड़ा सा ईजियर पीरियड चल रहा है ट्रेनिंग का, बट वंस सर्विस स्टार्ट्स फुल फ्लेजेड तब डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कोप करने में एंड नई जॉब के साथ सब कुछ हैंडल करने में। बट थैंकफुली ट्रेनिंग पीरियड में आई हैड द सपोर्ट ऑफ माई सीनियर्स ऑल्सो, कि मैं उनसे हेल्प भी ले पाती थी, डिपार्टमेंट की वर्किंग भी समझ पाती थी और प्रिपरेशन भी कर पाती थी। तो इट्स बिन गुड सो फार सर। जाते जाते उन सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कोई मैसेज आप अपने थ्रू देना चाहें? मेरा मैसेज यही रहेगा कि लाइफ में और इस प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर और नीचे ऐसे पड़ाव आएंगे, ऐसे फेजेस आएंगे जब आप बहुत हाई पे होंगे और एकदम से लो पे आ जाएंगे। तो उस टाइम पे आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है। ये मैराथन है, मैराथन में आप कोई स्प्रिंट मारने पे नहीं आप फोकस करते हैं, आप हर दिन एक थोड़ा 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 एफर्ट करते हैं, एंड लास्ट में वो इतना कंसोलिडेट होके आपको हेल्प करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतनी मेहनत कर दी थी। तो बी कंसिस्टेंट, बिलीव इन योर सेल्फ, स्टिक टू योर लिमिटेड सोर्सेज, और बस देन इट कैन वर्क आउट लाइक इट डिड फॉर मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पंजाब केसरी टीवी से आस्था सिंह ने खास बातचीत की, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन कुलजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।